नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक्सेल में नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं या किस तरह से डेट को लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक एक्सेल शीट है। इसमें सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ। इसके लिए मैंने रैंडम फार्मूला की हेल्प से कुछ नंबर्स इसमें लिख दिए। अब इन नंबर्स को मुझे फॉर्मेट करना है। इनमें डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेसेस तक इसमें ज़ीरो ऐड करना है। तो इसके लिए जितने भी नंबर्स को आपने फॉर्मेट किया है पहले उनको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। दैन होम टैब में से ही आपको नंबर्स फॉर्मेटिंग की दिखाई दे रही होगी। यहाँ जहाँ पर जनरल लिखा है इसको क्लिक कीजिए। देन यहाँ से नंबर इसको चूज़ कीजिए। जैसे आपने नंबर्स को चूज़ किया आपने देखा होगा कि 2 पॉइंट तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसमें डेसिमल ऐड हो गया। देन उसके बाद 2 प्लेसेस तक आपको ज़ीरो भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो बिल्कुल टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए आप होम टैब से ही या आपको दिख रहा होगा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, इससे क्लिक करने से आप नंबर ऑफ प्लेसेस को बढ़ा सकते हैं या यहाँ से आप इनको घटा सकते हैं। तो आपने देखा किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं देन उसके बाद उसमें डेसिमल प्लेस ऐड करना है। इसके लिए आप यहाँ से भी इंक्रीज डेसिमल इसको क्लिक कर सकते हैं तो नंबर्स में डेसिमल ऐड हो जाएगा। एक बात जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी नंबर होता है वो किसी भी सेल में राइट साइड में अलाइन होता है, जबकि जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे जो मेरा नाम है, क्योंकि वो टेक्स्ट है तो वो लेफ्ट साइड में सेल में अलाइन है, और जबकि जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं ये राइट साइड में अलाइन है। तो जो भी नंबर होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं, जबकि जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। अब हम बात करते हैं करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट की। तो करेंसी में किस तरह से नंबर फॉर्मेट होते हैं और अकाउंटिंग में किस तरह से फॉर्मेट होते हैं। यही कुछ नंबर्स हैं, मैं इनको कॉपी किया। देन यहाँ पर मैं इनको एक बार पेस्ट एज अ वैल्यू कर देता हूँ। इन नंबर्स को अब मैं करेंसी फॉर्म में फॉर्मेट करता हूँ तो देखिए किस तरह से फॉर्मेट हो जाती है, फॉर्मेटिंग होती है। इन नंबर्स को मैंने सिलेक्ट किया। देन यहीं से नंबर इसी फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से आपने करेंसी चूज़ किया। अब आपने देखा होगा कि जो भी नंबर्स है उसके सामने डॉलर का साइन लग गया। तो अगर आप चाहते हैं ये इंडियन स्टाइल में फॉर्मेट हो और जो भी कॉमा भी लगा है, एक बार मैं नंबर्स को बड़ा कर देता हूँ किसी एक नंबर को। ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी कॉमा इसमें ऐड हुआ है वो 3 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ऐड हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंडियन स्टाइल में फॉर्मेट हो और फॉर्मेट होने के बाद इसमें जो भी कॉमा है वो पहले 3 नंबर के बाद देन उसके बाद 2 नंबर के बाद लगना शुरू हो, तो इसके लिए आपको एक बार इसमें रीजन की सेटिंग चेंज करनी होगी, जो कि आप यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो भी क्लॉक है या जो टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट, इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से एडजस्ट डेट टाइम इसको चूज कीजिएगा। इसके बाद जो भी आपकी सेटिंग खुलेगी यहाँ से आप रीजन इसको सेलेक्ट कीजिएगा सेटिंग को। यही सेटिंग आप कंट्रोल पैनल से भी चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टेट का नाम दिखाई देगा। हो सकता है आपके पीसी में पहले से ये इंडिया सेट हो या कोई दूसरी कंट्री सेट हो, इसको आप चेंज करके यहाँ से इंडिया सेट कर लीजिएगा। देन इसके बाद रीजनल जो फॉर्मेट दिया है इसको भी यहाँ से इंग्लिश इंडिया सेट कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इंग्लिश और इंडिया सेट कर दिया, इंडियन इंग्लिश सेट हो गया। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो जो कॉमा लगा है वो पहले 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद देन उसके बाद 2 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगा है, मतलब ये इंडियन स्टाइल में फॉर्मेट हो गया। और जो आपने डॉलर का साइन दिखाई दे रहा था पहले वो अब रुपए के साइन में कन्वर्ट हो गया, मतलब रुपए का साइन शो हो रहा है। तो इस तरह से करेंसी में आप वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग में नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो वो किस तरह से करते हैं, इसके लिए आप एक बार मैं यही वैल्यूज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और देन इसको अब अकाउंटिंग में फॉर्मेट करते हैं। इसके ऊपर मैं अकाउंटिंग मैंने लिख दिया। अकाउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही कॉलम का नाम दिखाने के लिए लिखा है। इसके बाद मैं नंबर्स को यहाँ से इसी नंबर फॉर्मेटिंग से होम टैब में ही यहाँ पर जाकर अकाउंटिंग इसमें लिख देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे करेंसी और अकाउंटिंग में
क्या अंतर है? जो आपको रुपए का साइन आपके नंबर्स में ऐड हुआ था वो ठीक डिजिट्स के बगल में ऐड हुआ था, जबकि जो अकाउंटिंग में रुपए का साइन अलाइन हुआ है वो बिल्कुल लेफ्ट में, डिजिट्स के साथ में ना होकर के लेफ्ट में अलाइन हुआ है। एक और अंतर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको ज़ीरो पर कर दिया, करेंसी में और अकाउंटिंग में मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। आप देख रहे होंगे करेंसी में ये ज़ीरो का ज़ीरो ही रहा, जबकि अकाउंटिंग में ये ज़ीरो ना रह करके डैश हो गया, आपको दिखाई डैश दे रहा है, जबकि ये है, अगर आप फॉर्मूला बार में नज़र मारेंगे तो यहाँ से आपको ये ज़ीरो ही दिखाई देगा। तो इस तरह से आप करेंसी और अकाउंटिंग जो भी चाहे वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए आप पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग आपको लगानी है वो यहाँ से होम टैब से ही फॉर्मेटिंग यहाँ से चूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद डेट्स की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ डेट्स लिखनी है, तो मैं एक बार डेट लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ डेट इसमें लिख दी। अगर आपको इनको डेट फॉर्मेट, चूँकि एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने पहले ही इनको डेट फॉर्मेट में ले लिया, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं ये डेट फॉर्मेट में दोबारा से लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट में हो जाए, तो आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट, अगर आपके सिस्टम में ये फॉर्मेट्स नहीं है, नंबर फॉर्मेट में शो हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको लॉन्ग डेट करता हूँ तो आप देखिए कॉलम की विड्थ में थोड़ी सी बढ़ा दी, तो ये कुछ इस तरह से आपको महीने का नाम शो होगा और डेट इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में रहे तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ से नंबर फॉर्मेट से ही जाकर के शॉर्ट डेट इसको क्लिक कीजिएगा। हो सकता है फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि ये जो डेट्स है आपको डेट ना होकर के एक नंबर फॉर्मेट में शो होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको जनरल कर देता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है डेट ही, लेकिन ये क्योंकि एक जो कैलेंडर होता है वो इसमें कंप्यूटर में 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए तब 1 जनवरी 1900 से और आज तक की डेट या जो भी ये डेट है, इस तब तक के ये जो दिन है, नंबर ऑफ डेज हैं, वो कैलकुलेट होकर के आपको यहाँ शो हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके सिस्टम में कई बार ये दिखाई देता है तो आप इसको सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली नंबर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, देन इसी फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग में जाइएगा और यहाँ से इसको लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जो भी आप करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, तब आपको ये डेट फॉर्मेट में चेंज हुआ दिखाई देगा। मैं एक और प्रॉब्लम आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि आपके जो शीट है उसमें कुछ नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको मैं कुछ नंबर यहाँ टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर टाइप कर दिए। एक्चुअल में ये है तो नंबर्स ही, लेकिन जब आप इसमें कुछ कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसमें सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं यहाँ पर सम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ सम नहीं होगा, जबकि आप कहेंगे कि एक्चुअल में नंबर्स हैं लेकिन सम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप जितने भी डेटा में आपके कुछ इस तरह से हो रखा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेटा को एक बार सिलेक्ट कीजिएगा, देन उसके बाद आपको इधर ये इसके ठीक बगल में येलो कलर का एक साइन दिखाई देगा, आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिएगा इसमें, देन यहाँ से कन्वर्ट टू नंबर ये आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, अब आप इसमें कुछ एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो सब अब काम करना शुरू कर देगा। देखिए मैंने इसमें सम का फॉर्मूला लगाया और एंटर प्रेस किया तो सम हो गया। कई बार आप इससे प्रॉब्लम से आपको फेस होती होगी, तो इस तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने डेटा को सिलेक्ट किया और ये आपको साइन नहीं मिल रहा है, तब क्या करें, उस केस में आप इन जो भी नंबर्स हैं इनको 1 से मल्टीप्लाई करा करके भी नंबर फॉर्मेट्स को सही फॉर्मेट ला सकते हैं। इसके लिए आप कहीं पर भी 1 प्रेस कर दीजिएगा, एक्सेल शीट में, पूरी एक्सेल शीट में कहीं पर भी आप 1 लिख सकते हैं। देन इस 1 को कॉपी कीजिएगा। इसके बाद आप डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, जितने भी डेटा को आपको प्रॉपर वे में लाना है या नंबर्स में एक्चुअल में नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है। इसके बाद आप पेस्ट में जाइएगा, यहाँ पर पेस्ट के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाइएगा, देन जो भी आपको ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें मल्टीप्लाई इस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा और देन ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आपके नंबर्स थे वो एक्चुअल में राइट साइड में भी अलाइन हो गए और एक्चुअल में नंबर बन गए। अब आप इस 1 को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब इन नंबर्स में आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप उससे इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट की। कई बार आपने देखा होगा अगर आप ज़ीरो से स्टार्टिंग करते हुए कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसके पहले वाला ज़ीरो हमेशा फट जाता है। मान लीजिए मैंने 00
5 टू समथिंग कुछ भी टाइप किया तो जो पहले वाले ज़ीरो हैं वो हट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये ज़ीरो भी ऐड बना रहे हैं तो किस तरह से आप नंबर्स के पहले ज़ीरो ऐड करते हैं, इसके लिए जितने भी डेटा को आपने उसके पहले आपने ज़ीरो ऐड कराना है, अगर आप स्टार्टिंग से टाइप कर रहे हैं तो आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पर आपको नंबर्स को ज़ीरो के साथ टाइप कराना है। एक बार मैं इसको कलर करके आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया में मैं चाहता हूँ जो भी मैं नंबर टाइप करूँ उनके पहले जो भी मैं ज़ीरो लगाऊँ वो बना रहे। तो इसके लिए आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा, देन नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर ही जा करके इस फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को चूज़ कीजिएगा। देन इसके बाद जो भी मैं इसमें टाइप करता हूँ देखिए ज़ीरो उसके साथ बना रहेगा। मैंने 004523 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपने देखा तो ये स्टार्टिंग वाले ज़ीरो बने रहे। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट या जो भी आपका डेटा है, जो भी नंबर्स है उसके पहले ज़ीरो ऐड करके लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स को टाइप कराना है और आप चाहते हैं कि उसमें 6 डिजिट्स नंबर मेंटेन रहें, चाहे नंबर कुछ भी हो उनके पहले ज़ीरो ऐड हो जाए अपने आप ही और नंबर ऑफ डिजिट्स 6 मेंटेन रहे। मान लीजिए मैं आपको कुछ नंबर्स टाइप करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर दिए। अब आप चाहते हैं कि इनमें नंबर ऑफ डिजिट 6 7 या 8 जो भी आप चाहते हैं वो मेंटेन हो जाए और उसके पहले जो भी डिजिट या की कमी है उनमें ज़ीरो ऐड हो जाए अपने आप ही। तो इसके लिए आप किस तरह से कर सकते हैं, आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा और नंबर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। देन इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फॉर्मेट सेल्स इसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यही चीज़ आप कंट्रोल और वन से भी कंट्रोल वन को दबा करके भी आपको एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। देन इसके बाद आप कस्टम इस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा और यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट आपको मेंटेन करने हैं उतनी ज़ीरो टाइप कर दीजिएगा। मान लीजिए मुझे 6 बार 6 नंबर डिजिट्स मेंटेन करनी है तो मैं 6 बार यहाँ पर ज़ीरो टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स 6 मेंटेन हो गई। जो भी डिजिट्स जिसमें 3 थी या 2 थी या 4 थी उनके पहले उस हिसाब से ज़ीरो ऐड हो गए और नंबर ऑफ डिजिट टोटल 6 मेंटेन हो गई। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपने नंबर्स को या टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं।